जी फ्रेंड्स, फार्मा की क्यूसी के अंदर अगर आप जब जॉब करते हैं क्यूसी में क्यूए में हो तो वहाँ पे एक 6 आई प्रिंसिपल यूज होता है। तो ये बेसिकली है क्या, किन किन केसेस में आप अप्लाई करते हैं और कहाँ इसको आप अप्लाई करते हैं क्यूसी के अंदर। आज वीडियो को फोकस ये, लोगों को कन्फ्यूजन थी इस हवाले से, तो मैं इस प्रिंसिपल को क्लियर कर दूं कि बेसिकली होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और किन केस में आप इसको यूज करते हैं। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, एक बटन दबा के चैनल आप पहले सब्सक्राइब कीजिए, अक्सर इन दी एंड आप लोग भूलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो लॉ है इसको लॉ कह ले, प्रिंसिपल कह ले, 6 आई का जो प्रिंसिपल है ये वो, अगर आप इसको जो स्टडी करने के केस में या कन्वर्सेशन में 6 आई, आई फॉर अल्फाबेटिकल और आई कह सकते हैं कन्वर्सेशन में, लेकिन ये इनफैक्ट ये ह्यूमन आईज हैं। जो आई का वर्ड यूज होता है ना, आई के लिए EYE, ये वो आई है, यानी किसी भी चीज में 6 आई प्रिंसिपल अप्लाई करना, यानी 6 आंखें इस्तेमाल में, आसान सा लफ्ज यूज करो, 6 आई मीन 3 पर्सन इन्वॉल्व हो किसी एक्टिविटी में, तो वो 6 आई प्रिंसिपल के अंडर आ जाता है। यानी कोई, और ये बेस किस चीज पे करता है, किन केसेस में इसको आप अप्लाई करते हैं, ये मोस्टली जो होता है डॉक्यूमेंटेशन के केस में होता है। किसी डॉक्यूमेंट को जब आप काउंटर कर रहे होते हैं तो वहां 6 आई इन्वॉल्व हो, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस कहती है। यानी 3 लोग किस चीज को चेक करें, ठीक है। यानी कोई एक डॉक्यूमेंट आपने बनाया, अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे वो मैं आगे आपको बताता हूँ कि किन किन डॉक्यूमेंट में आप इसको अप्लाई करते हैं। तो किसी, मैं पहले इसको थोड़ी हिस्ट्री बता दूं, ब्रीफ कर दूं कि कोई डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर किया है, ठीक है। फार्मा की क्यूसी के अंदर डेटा इंटीग्रिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। उस डॉक्यूमेंट को 3 लोग चेक करें तो वो 6 आई प्रिंसिपल में आ जाता है। यानी 6 आई, 6 आंखें उसके अंदर इन्वॉल्व होगी। 3 लोग, एक इंसान के पास 2 आंखें होती है डेफिनेटली, तो ये इस सेंस पे कहलाता है 6 आई प्रिंसिपल। तो बेस कर रहा होता है, फोकस कर रहा होता है ज्यादातर डॉक्यूमेंटेशन में। ऐसा नहीं है कि कोई आपने टेस्टिंग की है तो उस पर भी 6 आई लग जाएगा, यानी कि एक टेस्ट एक एनालिस्ट ने परफॉर्म किया तो उसको 3 लोग परफॉर्म करेंगे, वो फिर अलग क्राइटेरिया है। वो कुछ और केसेस होते हैं जहां पे आप टेस्टिंग में भी 6 आई ले जाते हैं, लेकिन 98% जो ये लॉ है, ये जो 6 आई प्रिंसिपल है, ये डॉक्यूमेंटेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको हम कहते हैं 6 आई प्रिंसिपल। किस किस किस्म का डॉक्यूमेंट होता है जिसपे आप ज्यादातर इसको अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने, जिसका इस लॉ का जो मेन फोकस होता है वो कहाँ आपको अप्लाई करना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने कोई रॉ मटेरियल की टेस्टिंग की है, ठीक है। एक रॉ मटेरियल आपने किसी एक एनालिस्ट ने चेक किया, जब वो उसको डॉक्यूमेंटेट करेगा आपने जो रॉ मटेरियल के रजिस्टर में, कंट्रोल रजिस्टर में, तो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, जब उसको डॉक्यूमेंट करके रिपोर्ट करके सीओ निकाल के फाइनल वो कर लेगा, रिलीज कर लेगा, कर लेवल निकाल लेगा, तो उसको रिलीज करने से पहले 3 लोग चेक करते हैं। मिसाल के तौर पर जिस एनालिस्ट ने टेस्ट करके डॉक्यूमेंट किया, उसने तो कर दिया प्रिपेयर्ड बाय, फिर सेकंड वन काउंटर करेगा, कोई और एनालिस्ट भी हो सकता है, ये उसका इंचार्ज भी हो सकता है, उसका कोई सबऑर्डिनेट भी हो सकता है, वो उससे काउंटर करवाएगा कि एक नजर इसको देख ले कि जो मैंने काम किया वो ठीक है या नहीं। फिर एक मैनेजमेंट का लीडर, बॉस जिसको आप कह लें, क्यूसी मैनेजर या क्यूसी इंचार्ज होता है, वो उस चीज को फाइनल चेक करता है। तो ये फिर इम्प्लीमेंट हो जाता है 6 लॉ प्रिंसिपल, ठीक है। इसी को हम कहते हैं, मोस्टली कहाँ है, रॉ मटेरियल की टेस्टिंग आप कर रहे होंगे तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन में इन्वॉल्व करेंगे। फिनिश प्रोडक्ट कोई आपने टेस्ट किए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में 6 आई लगाएंगे, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस ये है। इसी तरह कोई और एक्टिविटी है, जैसे कि आप क्यूसी के अंदर स्टेबिलिटी की टेस्टिंग करते हैं, वहां पे भी 6 आई लगाना चाहिए, काउंटर करवाना चाहिए। फिर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो रॉ मटेरियल की स्टैंडर्डाइजेशन आप करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन का जो प्रोसेस है, जिस पर मेरी एक बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं और बात कर लूंगा। रॉ मटेरियल का एक पूरा प्रोसीजर है क्यूसी के अंदर, उसका स्टैंडर्डाइजेशन की एक बहुत बड़ी एसओपी होती है। उसकी रॉ मटेरियल की स्टैंडर्डाइजेशन का जो प्रोसेस है, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसको भी काउंटर करना 6 आई प्रिंसिपल कहलाता है। वहां तो कंपलसरी है क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल चीज है। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स है जिन पे आप 6 आई प्रिंसिपल लगाते हैं। आपके पास बैच हिस्ट्री आ गई क्यूसी के अंदर, जिसको बैच रिकॉर्ड भी कहते हैं, उसकी रिकंसाइलेशन में भी आप लगा सकते हैं कि जिस क्यूए के ऑफिसर ने उसको चेक किया है, रिकंसाइलेशन किए, उसके बाद कोई दूसरा उसको काउंटर करके और बॉस की टेबल पे चला जाता है, तो बॉस उसका थर्ड हो जाता है 6 आई। वहां पे जब बॉस तीसरा पर्सन होता है तो उस लिहाज से वहां पे भी 6 आई प्रिंसिपल इन्वॉल्व। लेकिन ऐसी जगह पे नहीं होगा जैसे आप क्वालिटी इंश्योरेंस में
इन प्रोसेस चेक करते हैं, जो आईपीसी चेक करते हैं, जिसको आप कहते हैं क्यूसीआई का जो पर्सन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में घूम रहा होता है, चीज़ों को चेक कर रहा होता है, वहां पे नहीं होगा। आपने कोई वेट वेरिएशन चेक किया, ऐसे नहीं कि आपने वेट वेरिएशन चेक किया तो अब आप वेट करेंगे 3 लोगों का, क्योंकि आप तो नाइट में भी शिफ्ट चल रही होती है, नाइट में तो 1 से 2 लोग होते हैं, पूरी टीम तो होती नहीं है। तो उस केस में नहीं है, आपने इन प्रोसेस के किसी प्रोडक्शन में जाके किसी प्रोसेस को काउंटर किया, तो फिर वहां पे आप होंगे और प्रोडक्शन होगी, वहां 2 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी प्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि आप वैसे भी क्वालिटी इंश्योरेंस प्रोडक्शन को काउंटर कर रहा होता है हर जगह पे, चेकआउट करता है कि प्रोडक्शन ने क्या किया और हम उसको चेक करेंगे, तो वहां पे वैसे 2 लोग हो जाते हैं। लेकिन जो अगर आईपीसी का कोई डॉक्यूमेंट है इन प्रोसेस का, तो वहां पे एक ही लोग होता है, उसने किसी ने वेट वेरिएशन किया, मिसाल के 10 कैप्सूल लाए, 10 टेबलेट लाए, क्यूसी के अंदर उसने चेक किए, या वही क्यू आईपीसी की जो छोटी लैब होती है प्रोडक्शन के अंदर, वहां पे उसने चेक कर लिया, तो वो खुद वो चेक करके, वो साइन करके अपने बॉस से बाद में रिकंसाइलेशन के लिए पेपर आता है, लेकिन देयर एंड देयर फिर 2 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हर जगह पे 6 आई का प्रिंसिपल यूज नहीं है, मोस्टली जो यूज होता है फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग जो आप वो कर रहे हैं, ठीक है, और रॉ मटेरियल की टेस्टिंग वो स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं वो, लेकिन टेस्टिंग के अंदर नहीं होगा। किसी एक प्रोडक्ट ने, किसी एक एनालिस्ट ने अगर किसी टैबलेट के, कोर टैबलेट के स्टेज पे कोई ऐसे लगाया, उसके फिजिकल पैरामीटर किए, अब ऐसा नहीं कि कोई दूसरा एनालिस्ट भी उसको आकर टेस्टिंग शुरू कर देगा, तो ऐसा नहीं होता। टेस्टिंग के केस में नहीं है, ये जस्ट डॉक्यूमेंटेशन के केस में होता है। और होता क्या है कि किसी डॉक्यूमेंट को, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, खासकर रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट और स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस और कुछ दूसरे केसेस में, तो 3 लोग किसी चीज को जब चेक करते हैं, तो उसमें 3 लोग से, में 3 पर्सन से मीन्स कि 6 आई, हर पर्सन के पास 2 आंखें होती है, हर इंसान के पास। जब 3 लोग कोई काम करेंगे तो 6 आंखें इन्वॉल्व हो जाएगी, तो उस सेंस पे वहाँ 6 आई प्रिंसिपल अप्लाई होता है। जीएमपी आपको कहती है कि आप ये प्रैक्टिस को रखें, चीज़ों को काउंटर करें, फिर उसके बाद आगे भेजें फाइनल रिलीज के लिए। क्लियर, होपफुली ये है बेसिकली 6 आई प्रिंसिपल। कुछ सवाल थे कि 6, मुझे पे लिख के लोग कह रहे थे कि 6 और आई, यानी अल्फाबेटिकल जो आई है ये क्या है। आप कन्वर्सेशन में तो आई कह सकते हैं, क्योंकि वो जो इंसान ह्यूमन आई है, EYE है, उसको भी आई पढ़ते हैं, और जो अल्फाबेटिकल वर्ड आई है, लेटर आई है, आई ABCDEFGH, आई जो है वो भी जैसे आई पढ़ा जाता है, तो लोग कंफ्यूज थे कि ये कौन सा वाला आई है और ये है क्या। तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई, मैंने कहा आपको क्लियर कर दूं कि बेसिकली ये कौन सा 6 आई प्रिंसिपल। वीडियो का पेंड करते हो, आपको कॉन्सेप्ट मिला होगा बेसिकली ये प्रिंसिपल क्या है, लॉ क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आएंगे किसी और टेक्निकल की बात, अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पे न्यू है, अगेन कहूँगा लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।